नमस्कार, मैं हूं मयूरी का और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। आइए नजर डालते हैं अब तक की देश दुनिया की बड़ी खबरों पर। तालिबान के अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज होने के बाद पैदा हुए हालात को लेकर नई दिल्ली में 8 देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की मीटिंग हुई। इस बैठक में ईरान, रूस के अलावा मध्य एशियाई देश ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान भी शामिल हुए। मीटिंग में सभी देशों ने अफगानिस्तान के मौजूदा हालात पर चिंता जताई है और कहा है कि वहां से आतंक और ड्रग्स की तस्करी को रोका जाना चाहिए। इस मीटिंग का नाम दिल्ली रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग ऑन अफगानिस्तान है। भारत इस एनएसए लेवल की बैठक का मेजबान है और इसकी अध्यक्षता भारत के एनएसए अजित डोभाल कर रहे हैं। इस बैठक में पाकिस्तान ने शामिल होने से मना कर दिया था। इसके साथ ही खास दोस्त चीन ने भी शेड्यूल का बहाना बनाकर बैठक में आने से इनकार कर दिया है। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल भोपाल के हमीदिया में अग्निकांड से नवजातों की मौत पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। राज्य की शिवराज सरकार अब बच्चों की मौतों का आंकड़ा छिपाने को लेकर कटघरे में है। बीजेपी की फायर ब्रांड लीडर उमा भारती ने हस्तक्षेप करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को राजधर्म का पालन करने की सलाह देते हुए विवाद को हवा दे दी है। T20 वर्ल्ड कप 2021 का पहला सेमीफाइनल मैच आज दुबई में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच खेला जा रहा है। 2019 वर्ल्ड कप फाइनल के 850 दिनों बाद आईसीसी इवेंट्स में ये दोनों टीमें आपस में भिड़ रही है। दोनों टीमें ये दावा कर रही है कि एशिया के बाहर एक अलग फॉर्मेट में अलग अलग टीमों के बीच इस रीमैच का बहुत कम प्रभाव पड़ेगा। कम इसलिए क्योंकि 2019 वनडे विश्व कप फाइनल की टीमों की तुलना में लगभग आधे ही खिलाड़ी इस मैच का हिस्सा होंगे। क्रूज ड्रग्स केस को लेकर महाराष्ट्र में जारी सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। आज नवाब मलिक ने देवेंद्र फडणवीस पर गंभीर आरोप लगाए। नवाब मलिक ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस के आशीर्वाद से महाराष्ट्र में उगाही और जाली नोट का कारोबार चल रहा था। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े का भी जिक्र किया। वो बोले कि पूर्व सीएम अधिकारी वानखेड़े को बचाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वो उनका करीबी है। महाराष्ट्र के मंत्री बोले कि देवेंद्र ने सीएम रहते अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोग, क्रिमिनल लोगों को सरकारी कमीशन और बोर्ड में जगह दी। मलिक बोले, मुन्ना यादव नाम का व्यक्ति जो नागपुर का गुंडा है, जिस पर हत्या से लेकर सभी तरह के मामले दर्ज है, उसे आपने कंस्ट्रक्शन बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया था। उत्तर प्रदेश के कासगंज जनपद की सदर कोतवाली की हवालात में बंद एक युवक की संदिग्ध स्थिति में मौत का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि एक लड़की को भगाने के आरोप में युवक को पूछताछ के लिए सोमवार को पुलिस चौकी नदरई गेट पर लेकर आई थी। पुलिस के मुताबिक युवक ने फांसी लगाकर सुसाइड की। इस घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं इस घटना के बाद मृतक के परिवार में कोहराम मच गया है। हालांकि एसपी रोहन पी बोत्रे लापरवाही के आरोप में कासगंज कोतवाल समेत 2 दरोगा समेत 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। पाकिस्तान में बीते साल हिंदू संत समाधि और मंदिर पर हुए हमले का मामला खासा सुर्खियों में रहा था, इसलिए कि इस मामले का वहां की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने स्वतः संज्ञान लिया था और मंदिर को फिर से तामीर करने के आदेश भी दिए थे। मंदिर में कुछ कट्टरपंथियों ने तोड़फोड़ की थी। मंदिर पर हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वीडियो में सैकड़ों की भीड़ हिंदू संत की समाधि और मंदिर पर आगजनी करती दिखी थी। ये घटना उत्तर पश्चिमी खैबर पख्तूनख्वा के करक जिले में हुई थी। यहाँ के टेरी गांव में परमहंस महाराज की समाधि भी है। T20 विश्व कप में अपने खराब प्रदर्शन के कारण मिली हार के बाद भारत T20 विश्व कप की प्रतियोगिता से बाहर हो गया है। इसी के साथ T20 मैचों से विराट कोहली की कप्तानी भी खत्म हो गई। आईपीएल के दौरान विराट ने T20 से कप्तानी छोड़ने का फैसला किया था। अब T20 मैच के लिए भारत की कप्तानी रोहित शर्मा करेंगे। इस पर सुनील गावस्कर ने कहा कि रोहित शर्मा T20 कप्तान के रूप में विराट कोहली के उत्तराधिकारी बनने के लिए आदर्श व्यक्ति है। गावस्कर ने कहा कि भारत को टूर्नामेंट से जल्द बाहर होने के बावजूद T20 टीम में थोक बदलाव करने से बचना चाहिए। एक बड़ी खबर राजस्थान के सरहदी बाड़मेर जिले के पचपदरा थाना क्षेत्र से आ रही है, जहां के भांडियावास गांव के पास एक बड़ा हादसा हुआ।
मिली जानकारी के अनुसार यहां एक बस और ट्रेलर में भीषण भिड़ंत हो गई, जिसके बाद बस में आग लग गई। हादसे के समय बस में करीब 2 दर्जन यात्री मौजूद थे, जिसमें से 10 से 12 लोगों के जिंदा जलने की सूचना मिल रही है। हालांकि इस बारे में अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। हादसे के बाद सड़क पर लंबा जाम लग गया है। तीनों कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे आंदोलन में फिर एक किसान की मृत्यु का मामला सामने आया है। इस बार ये मामला सोनीपत में देखने मिला है। दरअसल सोनीपत के कुंडली सिंधु बॉर्डर पर एक व्यक्ति का शव फंदे से लटका मिला। मृतक व्यक्ति की पहचान गुरप्रीत सिंह के तौर पर हुई है। वो पंजाब के फतेहगढ़ का रहने वाला था और किसान आंदोलन में अन्य किसानों के साथ धरने पर बैठा था। सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं के लिए शहर बदलने का आज अंतिम दिन। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की 10वीं 12वीं की पहले सत्र की माइनर विषयों की परीक्षाएं 16-17 नवंबर से शुरू होने जा रही है, जबकि 10वीं की मुख्य परीक्षाएं 30 नवंबर और 12वीं की मुख्य परीक्षाएं 1 दिसंबर से शुरू होनी है। इन परीक्षाओं के लिए बोर्ड ने छात्रों को परीक्षा का शहर बदलने का अवसर दिया है। शादी के पवित्र बंधन में बंधी मलाला यूसुफजई। नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई ने ट्विटर के जरिए अपनी शादी की जानकारी दी। उन्होंने अपनी शादी की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर साझा की है। 24 वर्षीय मलाला यूसुफजई लड़कियों की शिक्षा के लिए काफी काम कर चुकी है। वे पाकिस्तानी कार्यकर्ता है। इतिहास की सबसे कम उम्र की नोबेल शांति पुरस्कार विजेता है मलाला यूसुफजई। भारत की मेजबानी में एनएसए स्तर की वार्ता आज अफगानिस्तान पर होगी चर्चा। भारत ने पिछले 2 दशकों में अफगानिस्तान में जन केंद्रित परियोजनाओं पर 3 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक खर्च करते हुए देश के पुनः निर्माण में अहम भूमिका निभाई है। यहां तक कि तालिबान ने भी नई दिल्ली के योगदान को स्वीकार किया है। चाहे G20 शिखर सम्मेलन हो, ब्रिक्स सम्मेलन हो या द्विपक्षीय वार्ता, अफगानिस्तान के मुद्दे को लेकर भारत महत्वपूर्ण भागीदार रहा है। ट्रांसजेंडर को मिला पद्मश्री, लोक नृत्य के दम पर राष्ट्रपति से पाया सम्मान। ट्रांसजेंडर लोक नृत्यांगना मंजमा जोगती को मंगलवार को राष्ट्रपति ने पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। पुरस्कार लेते वक्त मंजमा ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का अनोखे अंदाज में अभिवादन किया। इसे देखकर दरबार हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। किसान आंदोलन का 1 साल होगा पूरा। 29 नवंबर को संसद तक होगी ट्रैक्टर रैली। आंदोलन के 1 साल पूरे होने पर किसान 29 नवंबर को संसद भवन तक ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। इसमें करीब 500 किसान शामिल होंगे। इसी दिन संसद का शीतकालीन सत्र भी शुरू हो सकता है। संयुक्त किसान मोर्चा ने कुंडली बॉर्डर पर हुई बैठक के बाद इसका ऐलान किया। बैठक में सभी बड़े किसान नेता मौजूद रहे। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन को 26 नवंबर को 1 साल पूरा हो जाएगा। राजस्थान में भी पेट्रोल डीजल हुआ सस्ता। पेट्रोल डीजल पर वैट कम नहीं करने पर अड़े मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आखिरकार पलट गए हैं। केंद्र सरकार की पहल के बाद कई राज्यों की सरकार ने वैट कम किया है। जोधपुर में हुई एक सभा में गहलोत ने कहा कि जब सब राज्यों ने पेट्रोल डीजल के दाम कम कर दिए हैं तो हमें भी कम करने पड़ेंगे। अब तक गहलोत कहते रहे हैं कि ऐसा करने से राज्य की आमदनी पर असर पड़ेगा। – 2023 तक आरसीबी के नए हेड कोच होंगे संजय बांगर। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2022 में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर आरसीबी के हेड कोच संजय बांगर होंगे। वे माइक हैसन की जगह ये जिम्मा संभालेंगे। माइक हैसन टीम के डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट ऑपरेशंस के पद पर बने रहेंगे। विराट कोहली ने आईपीएल 2021 में ही ऐलान कर दिया कि कप्तान के तौर पर यह उनका आखिरी सीजन है। ऐसे में आरसीबी को आने वाले सीजन में नया कप्तान भी मिलेगा।
आईपीएल 2022 के लिए मेगा ऑक्शन होना है और देखना यह होगा कि कप्तान के लिए आरसीबी किस खिलाड़ी पर दांव लगाता है। यूपी में हिंदुत्व और कानून व्यवस्था होगा मुख्य मुद्दा, योगी होंगे चेहरा। भारतीय जनता पार्टी की पिछले दिनों दिल्ली में हुई राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक से निकले निहितार्थ उत्तर प्रदेश के लिए काफी अहम नजर आ रहे हैं। संकेतों में ही सही, लेकिन भाजपा हाईकमान ने कुछ महीनों बाद होने वाले विधानसभा चुनाव की तस्वीरों को लेकर बहुत कुछ साफ करने की कोशिश की है। नेतृत्व से लेकर नीति और निर्णयों तक पार्टी का नजरिया लोगों के सामने रख दिया गया है। बता दिया है कि विधानसभा चुनाव में भाजपा हिंदुत्व, कानून व्यवस्था और योगी आदित्यनाथ के चेहरे के साथ ही वे मैदान में उतरेगी। दिल्ली में प्रदूषण से लड़ने के लिए 5 सूत्रीय एजेंडा तैयार। राजधानी में प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए दिल्ली सरकार 11 नवंबर से 11 दिसंबर तक एंटी ओपन बर्निंग अभियान चलाएगी। 10 विभागों की 550 टीमें इस पर नजर रखेगी। 304 टीमें दिन और 246 टीमें रात में गश्त रहेगी। सरकार ने डीजल जनरेटर व कोयला भट्टियों पर रोक लगाने, मेट्रो व बस के फेरे बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। आइए जानते हैं क्या है दिल्ली की हवा को पॉल्यूशन फ्री करने का एजेंडा। रेस्टोरेंट में कोयला लकड़ी जलाने पर होगा प्रतिबंध। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के रेस्टोरेंट में कोयले व लकड़ी जलाने पर रोक लगा दी गई है। रेस्टोरेंट के परिसर के बाहर तंदूर के उपयोग करने पर भी रोक लगाई गई है। आदेश का उल्लंघन करने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। ईंट भट्टे, हॉट मिक्स प्लांट पर भी रोक लगी है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने ग्रेप सख्ती से लागू करने का सुझाव दिया है। बोर्ड ने एजेंसियों को एनजीटी के आदेश के अनुसार सड़क की मशीनीकृत सफाई और छिड़काव, दिल्ली एनसीआर में ईंट भट्टे, हॉट मिक्स प्लांट और स्टोन क्रशर बंद करने का सुझाव दिया है। 400 टैंकरों से पानी का छिड़काव होगा। गोपाल राय ने कहा, तीनों एमसीडी, डीएसआईडीसी और कंटेनमेंट बोर्ड के करीब 400 टैंकर सड़कों पर उतरेंगे और अलग अलग क्षेत्रों में पानी का छिड़काव करेंगे। इसके साथ ही धूल विरोधी अभियान का दूसरा चरण 12 नवंबर से 12 दिसंबर तक चलाया जाएगा। डीडीए पर होगा जुर्माना। पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने दिल्ली विकास प्राधिकरण डीडीए पर कोंडली में कागज बाजार में सड़क निर्माण कचरे को डंप करके पर्यावरण मापदंडों का उल्लंघन करने पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे दिल्ली। गहलोत जोधपुर से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के साथ चार्टर्ड विमान से राष्ट्रीय राजधानी के लिए रवाना हुए थे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मंगलवार रात दिल्ली पहुंच गए हैं। गहलोत की 2 दिन वहां ठहरने की संभावना है। हालांकि गहलोत के दिल्ली में कार्यक्रम की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन बुधवार को गहलोत के कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, राजस्थान कांग्रेस प्रभारी अजय माकन और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं से मिलने की संभावना जताई जा रही है। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड सीरीज के लिए भारतीय टीम का हुआ ऐलान। न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो चुका है। रोहित शर्मा टीम की कमान संभालेंगे, जबकि केएल राहुल उप कप्तान होंगे। वहीं वेंकटेश अय्यर, आवेश खान और हर्षल पटेल टीम में नए चेहरे होंगे। युजवेंद्र चहल की वापसी हुई है। टी20 सीरीज की शुरुआत 17 नवंबर से होगी। इसके बाद 2 मैचों की टेस्ट सीरीज भी खेली जाएगी। हालांकि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने टेस्ट के लिए टीम की घोषणा नहीं की है। सिद्धू के आगे झुकी चन्नी सरकार। पंजाब के एडवोकेट जनरल एपीएस देओल बदले गए हैं। पंजाब की कांग्रेस सरकार प्रदेश पार्टी प्रधान नवजोत सिद्धू के दबाव में झुक गई है। पंजाब के एडवोकेट जनरल एपीएस देओल का इस्तीफा मंजूर कर दिया गया है।
इसकी सूचना गवर्नर को भेजी जाएगी और कल पंजाब में नए एजी की नियुक्ति कर दी जाएगी। वहीं डीजीपी इकबालप्रीत सहोता को भी हटाया जाएगा। इसके लिए सरकार यूपीएससी के पैनल का इंतजार करेगी। हालांकि सहोता का हटना अब तय है। मंगलवार को कैबिनेट के बाद सीएम चरणजीत चन्नी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की। इस मौके पर पंजाब कांग्रेस चीफ नवजोत सिद्धू भी उनके साथ मौजूद थे। ऑडी कार की जानलेवा रफ्तार 11 लोगों को कुचला। जोधपुर के एम्स रोड पर तेज रफ्तार ऑडी कार ने एक कर 11 लोगों को टक्कर मार दी। इसमें 16 साल के लड़के की मौत हो गई, जबकि 10 लोग घायल हो गए हैं। यह हादसा जिसने भी देखा उसका दिल दहल उठा। इस हादसे का रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो भी सामने आया है। दरअसल कार मालिक अपनी गाड़ी से नियंत्रण खो बैठा, जिसके बाद कार आगे आने वालों को टक्कर मारती गई। सड़क किनारे बने झोपड़ियों में घुस गई। घटना के बाद कार चालक खुद बासमी थाने पहुंच गया, जहां उससे पूछताछ जारी है।